दोस्तों नमस्कार, मैं निमिष भंसाली। और जैसा कि आप हमसे जानना चाहते थे कि लीवर सिरोसिस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या सावधानियां बरतना है और ये कितनी गंभीर बीमारी है, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज हमारे साथ एमडी मेडिसिन खंडवा जिले के जाने माने डॉक्टर मोहित गर्ग हमारे साथ में है और सर से अब हम इस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। तो सर अब आप जैसा समझ ही गए हम क्या पूछना चाह रहे हैं। ये लीवर सिरोसिस होता क्या है सर? ये लीवर सिरोसिस एक बीमारी है जिसमें लीवर जो नॉर्मल काम करता है उसमें से 80% लीवर ख़राब हो चुका होता है, वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाता है जी। जो भी अपन खाते हैं लीवर का काम होता है उसको शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना। जी। वो चीज़ नहीं हो पाने के कारण लीवर अपना ढंग से काम नहीं कर पाता है, उसको लीवर सिरोसिस कहते हैं और उससे पेट और बाकी सब गड़बड़ियाँ होती है। नहीं मतलब आपने सर जो बताया बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई, लेकिन इसको आम भाषा में क्या कहेंगे? मतलब लीवर की ऐसी क्या स्थिति हो जाती है? साधारण भाषा में कहें तो लीवर सिकुड़ जाता है। जी। शुरुआती स्टेज के अंदर लीवर पहले कोशिश करता है कि अच्छे से अपना काम करने, जो बचा कुचा लीवर है वो अच्छे से काम करने की कोशिश करे, तो वो पहले बड़ा होता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मरीज़ की परेशानियाँ बढ़ती जाती है वो लीवर पूरा सिकुड़ जाता है, उसी को लीवर सिरोसिस कहते हैं। जी जी। तो अब आप समझ गए कि लीवर सिरोसिस होता क्या है, लेकिन ये होता क्यों है? मतलब क्यों हो जाती है बीमारी? लीवर सिरोसिस ज़्यादातर अभी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कारण है शराब। जी। जो लोग अत्यधिक शराब पीते हैं, डेली ड्रिंकर जो होते हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिक्स बोलते हैं जिनको, उनको लीवर सिरोसिस की परेशानी सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है। इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर हेपेटाइटिस वायरस होता है, उसके कारण ज़्यादातर ये बीमारी देखी जाती है। तीसरा मुख्यतः कारण है लीवर के अंदर चर्बी जमना। तो ये 3 प्रमुख कारण जो ऑल ओवर वर्ल्ड देखे जाते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति अल्कोहलिक है तो उसको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या हेपेटाइटिस अगर उसका कारण। हाँ। अच्छा, होना ही है। अगर वो रोज़ डेली शराब पिएगा लगातार, हमारी बुक्स में 5 साल तक का टाइम है जी। 5 साल तक अगर उसने डेली शराब पी तो उसको लीवर सिरोसिस की संभावना 80 से 90% तक हो जाती है जी। और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये 2 तरह के वायरस हैं, ये भी अगर मरीज़ को होते हैं तो इसमें संभावता 15-20 साल के अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि लीवर सिरोसिस हो जाएगा इनको। तो अब चूंकि सर आपने बताया कि अल्कोहल के कारण 80% होते हैं, ऐसे भी कुछ केस होते हैं कि जो लीवर सिरोसिस का केस है लेकिन कभी उसने अल्कोहल पिया ही नहीं हो, लिया? हाँ, वैसे भी केस देखे जाते हैं जो मैंने आपको बाकी कारण बताए। अच्छा। उन कारणों से भी लीवर सिरोसिस हो जाता है, जिसमें अल्कोहल ना लेने के कारण भी होता है। भाई लीवर सिरोसिस होता क्या है, क्यों होता है, इसके कारण क्या है, ये तो अब हम समझ गए हैं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपको जो बीमारी हुई है वो लीवर सिरोसिस है? इसके लक्षण क्या है वो सर से पूछ लेते हैं। तो सर कैसे पहचानेंगे हम? लीवर ख़राब होने के लक्षण जो हमारे पास मरीज़ आते हैं उनको बार बार पीलिया होता है, बार बार पेट में पानी भर जाना, पेट फूल जाना, खाना नहीं पचना, कब्जियत रहना, कभी कभार हमारे पास बहुत रेयर केसेस के अंदर लेटरिन से बार बार खून जाना, कभी खून की उल्टी होना, ये सब लक्षण के साथ हमारे पास ज़्यादातर मरीज़ आते हैं लीवर सिरोसिस वाले। तो इसके तो बड़े खतरनाक टाइप के सर लक्षण मुझे लगे कि पेट में पानी भरा गया, पेट कठोर हो गया, उल्टी हो रही है, खून की उल्टी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में फिर डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? अब आपको जब खून की उल्टी हो रही है, बार बार पीलिया हो रहा है, तो घरेलू इलाज से तो ठीक होगा नहीं है। जी। तो हमारी राय तो ये है कि जैसे ही आपको इन सब चीज़ों से लक्षण आते हैं तो डॉक्टर के पास दिखाएं, नीम हकीम के पास बिल्कुल ना जाएं। बिल्कुल सही कहा, हमारी सलाह रहती है हमेशा। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर जब इतनी स्थिति खराब हो जाए और उसके बाद भी अगर आप घरेलू उपचार के चक्कर में हैं तो ये समझिए कि आप अपनी ही जान के साथ खेल रहे हैं। तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, जो भी आपके निकटतम डॉक्टर है उनके पास जाइए आप। और हाँ, ये भी कहते हैं कि अगर आप खंडवा जिले में रहते हैं तो डॉक्टर मोहित गर्ग जानते ही आप इन्हें, तो आप इन्हें दिखा सकते हैं। अब इसके इलाज की ओर सर अगर आगे बढ़ते हैं तो आप कौन सा इलाज इसमें करते हैं, क्या प्रीफर करते हैं फिर आप? जैसे हमको मालूम पड़ता है कि मरीज़ को लीवर सिरोसिस है या हमारे पास मरीज़ लक्षण लेके आता है तो हम कुछ जांचें कराते हैं। उन जांचों के अंदर हमें मालूम पड़ जाता है कि लीवर सिकुड़ गया है या लीवर सिरोसिस हो चुका है। तब उसमें शुरुआती स्टेज में हम दवाइयाँ से कोशिश करते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि मरीज़ को ज़िंदगी भर लेनी होती है, और दूसरा जो कारण है जैसे कि शराब, अगर वो उसके बाद भी पीता रहेगा तो हमारी दवाइयाँ भी कुछ काम नहीं करेगी। जी।
तो हम मरीज़ को ये सलाह देते हैं कि जो भी कारण है, या तो हेपेटाइटिस बी या फैटी लिवर या शराब, इन तीनों चीज़ का बिल्कुल इनको अवॉइड करना है, इनसे बचना है और दवाई टाइम टू टाइम लेते रहेंगे तो इनकी ज़िंदगी चल सकती है। अदरवाइज़ यह मरीज़ की मृत्यु बहुत जल्द 5 साल के अंदर मृत्यु होने का भी रिस्क रहता है। मौत भी हो सकती है। सुन लिया आपने, इतनी खतरनाक बीमारी है, हो सकती है। सर अब अगर ये इतनी खतरनाक हो सकती है तो इसका इलाज जो है मतलब इसमें क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेट कराना पड़ेगा? ज़्यादातर मरीज़ तो इलाजों से ठीक हो जाते हैं, बट ऑपरेशन की ज़रूरत तब पड़ती है या तो हमको जो खून की उल्टियाँ हो रही है जी, तो उसमें नसें फूल जाती है पेट की, उसके छल्ले डलवाते हैं, या फिर लीवर ट्रांसप्लांट जब करवाना होता है तब सर्जन के पास हम रेफ़र करते हैं पेशेंट। अदरवाइज़ 80-90% केसेस के अंदर मरीज़ दवाइयों पे ज़िंदगी चल सकती है। ये नहीं कहूँगा कि ठीक हो जाते हैं, जी जी, ज़िंदगी चल सकती है। चल सकती है। तो मतलब 80% तो आप सही हो सकते हैं अगर दवाई गोलियां लेते रहें और हाँ कुछ सावधानियां भी बरतते रहें। वो सावधानियां क्या है वो सर से पूछ लेते हैं। सर अब इसमें सावधानी 2 प्रकार की मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो वे लोग जिनको लीवर सिरोसिस हुआ नहीं है तो वो क्या सावधानियां बरतें कि उनको ना हो, और जिनको हो गया वो क्या सावधानियां बरतें? लीवर सिरोसिस जैसे मैंने आपको कारण बताया, एक तो शराब है, तो शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा मैंने आपको कारण बताया हेपेटाइटिस बी और सी। हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादातर खून से ट्रांसमिट होते हैं। जैसे मेरे को है, मैंने किसी दूसरे आदमी को खून चढ़वाया, उसको हो गया। और जो ड्रग अब्यूज़र होते हैं, जो आईवी सुइयाँ लेते हैं आपस में, तो एक ही सुई से सबने अपने को नशे ले लिए, तो उन मरीज़ों में ज़्यादातर देखा जाता है हेपेटाइटिस बी और सी वायरस। तो ऐसे नशे पहली बात तो ना ही करें, और कर भी रहे हैं तो सुइयों का इस्तेमाल अलग अलग तरह से करें। तीसरा कारण जो मैंने आपको बताया था कि खान पान, चर्बी ज़्यादा जमने से भी लीवर सिरोसिस होता है। तो मेरी राय ये है कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़्यादा तला हुआ मिर्च मसाला का सेवन कम से कम करें। दिनचर्या में व्यायाम बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये तो सर वो हो गए जिनको लीवर सिरोसिस नहीं हुआ है, उनके लिए सावधानियाँ कि नशा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, खान पान सादा रखना है और व्यायाम करना है। तो ऐसा रहोगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। लीवर सिरोसिस क्या है, दूसरी भी नहीं होगी। और लेकिन सर जिनको लीवर सिरोसिस हुआ है उनको कौन सी सावधानियाँ रखना चाहिए? उनके लिए खान पान की बहुत ज़्यादा सावधानियाँ रखनी पड़ती है, क्योंकि जैसे आपने आपको बताया था शुरुआती में कि लीवर सब जो भी अपन खाते हैं उसको पचाने का काम करता है। तो आपको ज़्यादातर चीज़ें पचती नहीं हैं, कोई भी तला हुआ, ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा, ये सब चीज़ें आप ज़्यादा खाएंगे तो ये आपके पेट को नुकसान करेगी, पचेगी नहीं, आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे बड़ा सावधानी खान पान है। दूसरी सावधानी है जो जिस कारण से हुआ है उसका बचाव। जो भी आपको जिसकी शराब के कारण हुआ है तो शराब बिल्कुल ना पिए, उससे बचें। और तीसरा है कि इसमें आपको अपनी लैट्रिन का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें आपको कब्ज़ नहीं होना चाहिए। आप ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपका लैट्रिन दिन में अच्छे से हो जाए। पानी अच्छी मात्रा में पी सकते हैं, बट नमक का सेवन कम करना है और तला गला तो बिल्कुल नहीं खाना है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का नहीं रखना है। ख़ास तौर पर सर ने जैसे बताया कि अल्कोहल की जो आदत है उसको अगर आप बंद कर देंगे तो लीवर सिरोसिस के जो मैक्सिमम कारण होते हैं वो इसी कारण होते हैं। और कहते भी हैं नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तो अगर आपको नशा करना ही है तो ज़िंदगी का नशा कीजिए, काम का नशा कीजिए, परिवार के साथ एंजॉय का नशा कीजिए। दारू में क्या रखा है? कैसा लगा एपिसोड ज़रूर बताइएगा। और भी कोई समस्याएं हो तो आप हमें लिखिए, हम सर से उस बारे में चर्चा करेंगे। सर आप हमारे इस एपिसोड में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी श्रोताओं को।